उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में अब नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ अखिलेश यादव की जीत की दूसरी तरफ भी मोड़ सकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब 8वां उम्मीदवार राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया गया है। चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी के पास उसे जिताने के लिए नंबर तक नहीं है। बीजेपी के इस उम्मीदवार के उतारे जाने से समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार पर अब हार का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास भी इस तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए नंबर गेम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय सेठ को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों में फूट का फायदा उठाने के लिए 8वां उम्मीदवार घोषित किया। यानी कहीं न कहीं ये फूट अखिलेश यादव के लिए अब भारी पड़ सकती है। खबर है कि समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी कलह जारी है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए जैसे ही अपने तीसरे उम्मीदवार की घोषणा की तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि सूत्रों की माने तो राज्यसभा की टकटकी मारे कई लोग खड़े थे और उन्हें कुछ मिला ही नहीं। बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया और अपने 8वें उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 7 उम्मीदवार ही घोषित किए थे, क्योंकि ये सातों निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब अपने तीसरे उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया और पार्टी में बगावत की आवाज बुलंद होने लगी। तो बीजेपी ने भी इसका भरपूर फायदा भुनाने के लिए नए उम्मीदवार को यानी 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। साथ ही तीसरे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का रास्ता रोकने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही नामांकन के आखिरी दिन ही पार्टी ने इस 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतारा। अब आपको बताते हैं कि यूपी में एक उम्मीदवार की जीत के लिए कुल 37 वोटों की जरूरत होती है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास कुल 108 विधायक हैं, जबकि 3 सीटों पर जीत के लिए उसे इस गुणागणित से 111 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस के 2 विधायकों का अगर समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता भी है तो विधायकों की संख्या बढ़कर 110 हो जाएगी। लेकिन पार्टी को तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए अब भी 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी को भी जीत के लिए यानी 7 सीटों पर उसके पास पर्याप्त विधायक हैं, लेकिन आरएलडी और क्रॉस वोटिंग के साथ इससे उम्मीद है कि 8वीं सीट जीतने की प्लानिंग जो इन्होंने की है वो संभवतः सफल भी हो जाए। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा या फिर नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल क्या ये सफल होगा या फिर नहीं, इसको लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को, ताकि लेटेस्ट खबरों से आप अपडेट रहें।